नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। देखना शुरू कर दे जनता की आवाज। अगर आपको व्यक्ति के मुआना है तो अनुमंडल अस्पताल दाऊद नगर में भर्ती करा कर देख लीजिए। यह जीता जाता उदाहरण आज दाऊद नगर का है। क्या नाम है उनका? सत्येंद्र प्रसाद। सत्येंद्र प्रसाद जायसवाल जी का लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले तबीयत खराब हुआ। अभी 10 बज रहा है, 10 बज गया होगा। 10 बज रहा है। 9 बजे से 8 बजे से ओपीडी चलता है। डॉक्टर का ड्यूटी है 8 बजे से। और आज जिन डॉक्टरों का ड्यूटी है डॉक्टर सोनल प्रभा, उनका ड्यूटी है, उनको अता पता नहीं है। यहाँ आने के बाद डॉक्टर के अभाव में मरीज जो है 1 घंटा के बाद मर जाते हैं और उसके बाद कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं होती। देख लीजिए दाऊद नगर कन्वेंटर अस्पताल का हाल बिहार के मंगल पांडे जिस तरह से बना कर रखे हैं। हम सम्राट चौधरी से आग्रह करेंगे कि वैसे डॉक्टर जिन्होंने लगातार मरीजों को मारने का प्रयास किए हैं, अगर यहाँ पर लोगों का कहना है कि अगर आपके आने के बाद चिकित्सीय इलाज में मरता तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई हाथ तक न लगाया है, तो दाऊद नगर के अनुमंडल अस्पताल में क्या हो रहा है? क्या सिर्फ ये शोभा के वस्तु रहेंगे? क्या लिस्ट में नाम के लिए डॉक्टर रहेंगे? आइए हम दिखाते हैं कि दाऊद नगर के अनुमंडल अस्पताल में क्या हो रहा है। 1 घंटा से मरीज को लाया गया है, बिना इलाज के चलते दाऊद नगर के अनुमंडल अस्पताल में मौत हो जाता है। यहाँ का व्यवस्था देखकर यहाँ पर सम्राट चौधरी भी चौंक जाएंगे कि हम अपने राज्य के व्यवस्था, पहले नीतीश कुमार तो चौंकते ही रहे हैं, अभी तक व्यवस्था नहीं बदला। करोड़ों रुपया का बिल्डिंग हो गए, लाखों रुपया तनख्वाह मिलती है डॉक्टर का, लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट देखकर आप भी चौंक जाइएगा। देख लीजिए जो अस्पताल का हालात है। यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 घंटा आने के बाद भी कोई इलाज नहीं होता है। ये तो गनीमत कहिए कि जोन डॉक्टर का ड्यूटी नहीं है, वह आनंद फानन में फिराते हैं। लेकिन क्या यह बता कर सकता है कोई कि जिनका डॉक्टर का ओपीडी है डॉक्टर सोनल प्रभा, वो है कहाँ? अभी तक 10 बज चुका है। तो ये सिस्टम में देख ले 1:30 बजे पड़ा हुआ है, काफी लोग इकट्ठा हुए हैं, तरह तरह के सवाल जवाब है। क्या यह सिस्टम सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? तमाम लोग हैं यहाँ, देखिएगा। आप लोग कितना बजे भर्ती कराए थे उनको? 9 बजे के पहले मैं हम लोग यहाँ पर पौने 9 पे हाँ। 8:45 जी जी। 8:45 पे हम लोग मरीज को यहाँ पर लेकर के आए। हाँ। और 9:30 बजे के आसपास मैडम आए एक। तो उनका तो गिफ्ट था ही नहीं। नहीं, उनका ड्यूटी नहीं था, हाँ। इमरजेंसी में उनको बुलाया गया। लेकिन हॉस्पिटल में 8:40 में मैंने एडमिट किया। तो हॉस्पिटल में तो डॉक्टर का ड्यूटी है ना, किसी भी प्रकार के कोई भी डॉक्टर है तो उनका ड्यूटी है ना। सोनल प्रभा जी का है। हाँ, तो उन प्रभा जी कहाँ है? वो कहाँ थे? वो कहाँ थे? ये सवाल तो उठता है ना। अभी तक नहीं आया। और अभी तक नहीं है। ये सवाल तो उठता है ना कि हमने आखिर हॉस्पिटल है तो 24 आवर हॉस्पिटल में डॉक्टर का प्रेजेंटेशन देना है, और ऐसी पोजीशन में डॉक्टर उपस्थित नहीं है, ये तो घोर लापरवाही बताता है, घोर लापरवाही बताता है। अभी डॉक्टर प्रभात है कहाँ? सोनल प्रभा का डिप्टी शायद है, तो है कहाँ सोनल प्रभा? है कहाँ? अब समझिए कि दाऊद नगर कन्वेंटर अस्पताल में जो व्यवस्था आप देख रहे होंगे, यह जनता की आवाज का माध्यम से आप देख रहे होंगे, तो ये व्यवस्था कुव्यवस्था है। जहां पर ओपीडी 8 बजे शुरू होता है, 10 बजे तक डॉक्टर गायब रहते हैं। यहाँ का व्यवस्था चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अब जब हम ज्यादा कुछ कहते हैं तो लोग कहते हैं कि बड़ा उखड़ के बोलता है। किसी का परिवार, अगर यह डॉक्टर का ही परिवार रहता तो कैसा बीतता, खाली बता दीजिए। क्या यह आदमी का प्राण कोई लौटा देगा? अब लगता है कि अधिकतर घर इनका सुना हो गया। पहले इनका पुत्र का मौत हो गई है, इसके बाद इनका हो गया है। अगर इलाज के दौरान कुछ होता तो लोग थोड़ा सा सब्र करते कि भाई इलाज हो रहा था, उसके दरमियान में आपको डेट कर गया, कोई बात नहीं है। लेकिन आने के बाद भी प्राथमिक उपचार भी अनुमंडल अस्पताल में नहीं हो पाता है, तो फिर रेफरल अस्पताल बनाने नहीं जाएंगे, पोस्टमार्टम कराने के लिए जाएंगे। और क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, हम देखिए, हाँ, बोलिए। अकॉर्डिंग टू नियम के अनुसार हॉस्पिटल में 24 घंटा ड्यूटी का प्रेजेंटेशन देना है डॉक्टर को। जी, जी। मान लिया कि सोनल प्रभात नहीं है, तो क्या उस परिस्थिति में दूसरा डॉक्टर एग्जामिन नहीं करेगा? ये मेरा राइट है, दिस इज माई राइट, ये मेरा राइट है। दूसरा डॉक्टर को देखना पड़ेगा। ये कहाँ का नियम है कि एक नहीं है तो फिर उनका ड्यूटी है तो थे कहाँ और अभी तक कहाँ है?
इस बात को बोलिए ओम प्रकाश जी, चलिए। अभी तक कहाँ? अब बताए ना कि 8 से 10 बज गए हैं, 2 घंटा में भी अगर कोई व्यक्ति पटना से भी चलता तो लेट फेट पहुंच जाता, क्योंकि वो 7 बजे चलते, क्योंकि 8-9 बजे तक करना है। लेकिन अब तो यहाँ सिस्टम में कोई पूछने वाला नहीं है। हम सम्राट चौधरी जी से, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि इस व्यवस्था को सुधारिए। ऐसे जान कितने जाते रहेंगे? हर महीना अगर बता दे, मेरा न्यूज को देख लीजिएगा, हर महीना में डॉक्टर के अभाव में, यहाँ के चिकित्सीय अभाव में, मार्गदर्शन के अभाव में, और कभी भी इमरजेंसी में एम्बुलेंस खोज दीजिए। ऐसे तो कहा जाता है कि एम्बुलेंस जो व्यक्ति का रेफर किया जाता है उसको है, लेकिन अभी तक दाऊदनगर में 100 के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं होता है। तो जनता की आवाज के माध्यम से तमाम बिंदुओं पर हम बात लगातार करते रहेंगे। ये क्या अनुमंडल व्यवस्था के, जो अनुमंडल अस्पताल है, जो व्यवस्था देख रहे हैं, सिर्फ भीड़ के लिए रहेगा। लिस्ट देखिएगा तो यहाँ के कर्मियों का काफी ज्यादा लिस्ट है, लेकिन जखनी डिप्टी होंगे, जखनी काम करने का बारी आएगा तो कोई आपको नहीं आएंगे। व्यवस्था देख लीजिए, 2 घंटा बीत गए हैं। जिनका डॉक्टर है, जिनका ड्यूटी है, वह नदारत है। और ये भी है स्पेशल है, वो नेत्र विभाग के हैं, लेकिन कहीं नो जांच कराने आ जाइएगा। वो उनको प्रशिक्षण दिया गया है नेत्र का, लेकिन आइएगा तो हो सकता है कि आंख आपको भी खराब हो। मैंने मेरा हालात भी अगर जानकारी होगा, मेरा भी आंख का खराब था, तो हमको यहाँ बोला कि ऐसी होगा, लेकिन हमको ना डॉक्टर साहब नहीं थे, क्योंकि उस दिन थे, आए नहीं थे। आंख के डॉक्टर से अगर दिखाना होगा तो हो सकता है कि आंख भी आपको समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे हैं यहाँ के डॉक्टर। यह दुर्दशा हम जो दिखा रहे हैं, भीड़ तमाम देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ नाम उनका सत्येंद्र जायसवाल जी का मौत हो गया है, और अभी तक जो हालात है, यहाँ घोर लापरवाही डॉक्टर के नहीं रहने के कारण सत्येंद्र जायसवाल जी का मौत हुआ है। साफ लहजों में देखा जाता है कि इलाज होता तो रेफर करते कि भाई हमसे संभाल नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, क्रिटिकल पोजीशन है इसको, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। चलिए, इसी तरह जनता की आवाज में बने रहिए। लेकिन हम आग्रह करेंगे यहाँ के विभाग से, यहाँ के एसडीओ से, डीएम पदाधिकारी से, सिविल सर्जन से, कि डॉक्टर के मालिक जिला का आपको सिविल सर्जन होते हैं, या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट आपका जिनका मंत्री हैं, वो सोचेंगे कि आखिर दाऊदनगर में हो क्या रहा है। इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बावजूद भी अगर मरीज मर जाए, वो भी इलाज के अभाव में, तो फिर ऐसे अस्पताल पर तो ताला मार देना ही अच्छा होगा। कुत्ता उता खेलेगा, कूदेगा, उनका से अच्छा है। जनता की आवाज में बने रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।